जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की जो चर्चा होने वाली है वो बहुत ही विशेष होने वाली है। आज चर्चा करने वाले हैं शुक्रदेव के बारे में। हालांकि शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन जो है वो 2 दिसंबर को करने वाले हैं, किंतु अभी ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। ये 29 नवंबर को अपना नक्षत्र परिवर्तन करके सूर्य के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे और सूर्य के नक्षत्र में जाने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ पर 11 दिसंबर तक निवास करेंगे और 11 दिसंबर तक इनके प्रभाव में विशेष परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इसके बाद इनके प्रभाव बदल जाएंगे, उसके बारे में भी आपके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि जब ये भाव बदलेंगे तो उसके बाद इनके प्रभाव भी परिवर्तित हो जाएंगे। तो सूर्य देव के नक्षत्र में शुक्रदेव किस प्रकार के प्रभाव देते हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्रदेव का जो कारकत्व होता है वो धन, राजसी, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होता है, विवाह से जुड़ा हुआ होता है, संतान से जुड़ा हुआ होता है, दाम्पत्य सुख से जुड़ा हुआ होता है। विपरीत लिंगी के प्रति जो आकर्षण या विपरीत लिंगी को आकर्षित करने का जो श्रेय होता है वो शुक्र के पास ही होता है। शुक्र आपको राजकीय, राजसी, वैभव के कारक बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब शुक्र के पास होती हैं तो शुक्र अपने आप में एक विशेष ग्रह बन जाते हैं। और वहीं जब इनके साथ सूर्य का समावेश होगा, यानी कि जब ये सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो सूर्य जो होते हैं तेज के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, आपकी निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ती हुई वृद्धि के कारक होते हैं। वृद्धि चाहे धन की हो, चाहे सुख की हो, या फिर आपके जॉब कैरियर की हो, ये सभी कारकत्व जो होते हैं वो सूर्य के पास होते हैं। यदि इन सभी चीज़ों में आपको उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त होती रहती है, हमेशा आपका प्रमोशन होता रहता है, या फिर आपको हमेशा सुखों में वृद्धि होती रहती है कि आज आपके पास साइकिल है, कल आपने मोटरसाइकिल ले ली, परसों आपने गाड़ी ले ली, इस तरीके से आपके पास होता रहता है, तो समझ लीजिए कि आपके सूर्य बहुत अच्छे हैं। क्योंकि सूर्य जो है हर चीज़ में जो एक स्थायित्व लेकर आते हैं और उत्तरोत्तर वृद्धि का कारक बनते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जब जीवन में, तो यानी कि आपको ग्रह के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। किंतु अब जब शुक्र इनके नक्षत्र में जाएंगे तो आपके लिए देखिए हर तरीके से, जहाँ पर भी ये आपकी राशि बनी हुई है या जहाँ पर भी इनका भाव है या जहाँ पर स्वयं बैठे हुए हैं, इन सभी जगहों से आपको चौतरफा लाभ की प्राप्ति होने वाली है। हम सभी के जीवन में जो शुक्र होते हैं बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, और शुक्र के जो प्रभाव होते हैं वो आपके लिए बहुत विशेष होते हैं। क्योंकि देखिए अभी जब ये 2 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तब इनके प्रभाव राहु के साथ भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो इन पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु जो होते हैं देखिए बहुत ही ऊंचाई के कारक होते हैं, जो बहुत ही आपको अचानक वाले प्रभाव प्राप्त होते हैं, जिनका पहले से कोई आभास नहीं होता है, वो वाले प्रभाव, या फिर अचानक आपको रातों रात ऊपर बुलंदी के शिखर पर पहुंचा दें या रातों रात आपको पतन में गिरा दें। ऐसे ग्रह राहु देव, जो कि बहुत ही कहते हैं इनकी जो ऊर्जा होती है जीवन में तरक्की देने का भी कार्य करती है, आपके जीवन से दुखों को कम करने का भी कार्य करती है। किंतु वही राहुदेव यदि नकारात्मक प्रभाव से आ जाए तो आपके जीवन में समझ लीजिए कि दुखों की भरमार लेकर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनके बारे में भी जानना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि एकमात्र ऐसे प्लेनेट हैं राहु देव जो कि व्यक्ति के अचानक दुखों या सुखों में वृद्धि कर सकते हैं। तो जब शुक्र हैं तो दैत्य गुरु भी इन्हें कहा जाता है, दैत्य गुरु और शुक्राचार्य, तो इन्हें ही ग्रहों में स्थान प्राप्त है। तो इसके साथ ही देखिए शुक्र के साथ राहु के प्रभाव सर्वोत्तम प्राप्त होते हैं, क्योंकि शुक्र के साथ राहु देव बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। शुक्र इनके गुरु हैं और इनके शासन में राहु के प्रभाव जो आपको प्राप्त होते हैं बहुत ही उच्चतम प्राप्त होते हैं। क्योंकि देखिए ये तो हालांकि आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं, किंतु गोचर में ग्रहों की स्थितियां जो निर्मित होती हैं वह आपके लिए शुभ स्थितियां, शुक्र के साथ राहु का प्रभाव जब मिलता है तो यह आपके लिए कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल हो सकता है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे पूर्ण रूप से, क्योंकि हर राशि के जातक को अपनी अपनी भाव के अनुसार अलग अलग इनके प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो आज जानेंगे कि आपकी राशि के अनुसार आपके किस किस भाव से आपको क्या प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शुक्रदेव का जो गोचर हो रहा है वह आपके दसम स्थान से हो रहा है। हालांकि यहाँ पर दिग्बल विहीन होते हैं, किंतु ये आपके इस समय पराक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण भाव होने वाला है। और आपके अष्टम भाव, क्योंकि अष्टम भाव आपकी बाधाओं का होता है, आपके कष्टों में वृद्धि करता है। आपके जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं उसमें जो भी आपको संघर्ष करने पड़ते हैं, ये अष्टम भाव से ही प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके कर्म के लिए, देखिए कर्म के लिए कोई विशेष स्थितियों का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म स्थान में ये दिग्बल विहीन होते हैं। किंतु हाँ, यदि कोई समस्या बनी हुई थी उस समस्या का निवारण कर देंगे। किंतु यहाँ से ये दृष्टि डालकर यहाँ पर आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। वहीं पराक्रम, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई आप जीवन में ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिस जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है, अन्यत्र कोई कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो ये इस समय क्या है, जो भी आपके रास्ते में बाधाएं आ रही हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आती हुई देखी जाएगी। अब जब शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन 2 दिसंबर को करके चले जाएंगे आपके लाभ भाव में, तो लाभ भाव से इनके बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। वहीं राहु के साथ इनका जो संबंध बनेगा वो होगा तृतीय एकादश का। हालांकि ये दोनों ही मित्र ग्रह हैं, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के कंफर्टेबल रहते हैं साथ में। और जब इनके प्रभाव एक दूसरे के साथ देखे जाते हैं तो जीवन में आपके धन के लिए जो भी आपके प्रयास होते हैं वो आपके सार्थक होते हैं। यानी कि इस दौरान आप लाभ के लिए कुछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इस दौरान क्या होगा, आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण होगा, एक तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, क्योंकि राहु का जब संप्रेषण हो जाता है तो चतुर चालाक बना देते हैं। लोगों से अपना काम किस तरीके से निकलवाना है ये चीज़ आपको आती है। वैसे भी लग्न के राहु और पंचम सप्तम नवम के राहु, ये व्यक्ति के अंदर इतनी ज़्यादा तीव्र बुद्धि भर देते हैं कि किसी भी विषम परिस्थिति में व्यक्ति हो, वह उस समस्या को, कितनी भी विषम समस्या हो, उससे पार निकल ही जाता है। तो यह स्थितियाँ आपके लिए निर्माण कर रहे हैं। इस समय शुक्र का शुभत्व जब इनके साथ जाएगा तो यानी कि आपके जो भी विषम परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, यानी जॉब में आपकी समस्या आ रही थी, जॉब आपको मनचाही नहीं प्राप्त हो रही थी, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, आपकी संतान की तरफ से कोई आपको समस्या प्राप्त हो रही थी, या संतान आपका कहना नहीं मान रही थी, आपके लव लाइफ में कोई इश्यूज बने हुए थे। राहु इस दौरान आपके जीवन से जो आपकी नकारात्मकता है उसको सकारात्मकता में परिवर्तित करेंगे। इन दिनों के दौरान आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा का संचार होता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरी हुई होगी। जीवन में तरक्की के अवसर आपको प्राप्त कराएंगे, भाग्य वृद्धि आपको प्राप्त होती रहेगी। वैसे भी मैं सदैव आपको बताती हूँ कि लग्न या भाग्य, इन दोनों में से एक भी यदि आपका बलवान अवस्था में बैठा होता है तो आपके जीवन में संघर्षों में बहुत कमी आ जाती है, सफलताओं में वृद्धि होती रहती है। तो इस दौरान जो भी नकारात्मकता, चाहे दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए आपके जीवन साथी के अंदर स्वभाव में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। क्या होगा कि अभी तक वो आपसे एक झगड़ा करने का एक भी मौका नहीं चूकते थे, इस दौरान उनके अंदर विशेष परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। आपको एक नया सवेरा जिसे कह सकते हैं, कि एक आभा स्फूर्ति जो होगी आपके अंदर की, वो आपको नए रास्ते, आपके दिमाग को सोचने समझने की जो तीव्रता होती है वो प्राप्त कराएगी। इस दौरान आपके द्वारा किए गए निर्णय, चाहे वो करियर को लेकर हों, चाहे आपके जीवन को लेकर हों, या फिर आपके सामाजिक दायित्वों को लेकर हों, किए गए निर्णय भविष्य में आपको बहुत सही साबित होते हुए दिखाई देंगे। शुक्र के जो प्रभाव ये इस समय पर आपको प्राप्त होंगे, वो आपके लाभ से जुड़े हुए भी आपको बहुत बड़े परिवर्तन देकर जाएँगे। इस दौरान एक चीज़ आपके लिए विशेष होगी, उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि हम शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में बताएँगे। किंतु अभी हम यहाँ पर विशेष प्रभावों की बात कर रहे हैं, जो सूर्य और शुक्र के प्रभाव से आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें एक स्टेप आपको आगे की सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी कि प्रमोशन के लिए आप प्रयास कर रहे थे, या इससे बेहतर जॉब करने का प्रयास कर रहे थे, चूँकि साढ़े साती का समय है। साढ़े साती के दौरान आपको
क्या है कि जो प्रयास आप कर रहे थे, यदि आपको 2 प्रयास कर रहे थे, तो उसमें आपको 50% जो भी राजयोग निर्मित हो रहे थे, वो 50% ही आपको लाभ दे पाने की स्थिति में थे। किंतु शुक्र जो हैं, वो शनि के योग कारक प्लैनेट होते हैं, तो इस कारण सूर्य के प्रभाव अब आपको बहुत अच्छे प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो सूर्य के प्रभाव जब आपको प्राप्त होंगे, तो सूर्य वैसे भी आपके देखिए उत्तरोत्तर के कारक होते हैं, निरंतर प्रगति के कारक होते हैं, सफलताओं के कारक होते हैं। तो इस समय सफलता आप एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं। इस दौरान जो आपने कहते हैं कि ना मजबूरी में कोई जॉब ऐसी पकड़ ली थी कि जिस जॉब को आप करना ही नहीं चाहते थे, इस समय उसमें आपको एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं, यानी कि आपकी मनचाही जॉब, यानी कि पहले जो आपने रिज्यूमे वगैरह डाल रखे थे उनके प्रभाव से या किन्हीं मित्रों से बात कर रखी थी कहीं पर आपको जॉब प्राप्त हो जाए अच्छी, उसमें आपको मित्रों का साथ मिल सकता है। या फिर व्यापार कोई नया करना चाह रहे थे, उसमें कोई ना कोई अड़चन लगी जा रही थी, वो अड़चन इस समय पर समाप्त होगी। सुखों के लिए इस समय यही कहा जा सकता है कि जो भी आप भूमि भवन वाहन के प्रयास कर रहे थे, हालांकि प्रयास ये लंबे समय तक चलते हैं, किंतु इनका प्रभाव आपको एक दिन में ही प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस समय पर आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी। अब देखिए, इस दौरान जो है आपको सूर्य के विशेष प्रभाव शुक्र के माध्यम से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो इस दौरान क्या है, शुक्र और सूर्य दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि योग कारक प्लेनेट के रूप में सामने आने वाले हैं। तो इनको विशेष करने के लिए, इनके शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बर्थ चार्ट में ज़्यादातर ग्रह जो होते हैं नकारात्मक ही बैठे होते हैं, कभी कभी एक ही ग्रह ऐसा नकारात्मक बैठा होता है कि वो सभी ग्रहों को निष्प्रभाव किया होता है। सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, शुक्र के लिए ओम सुन शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य के लिए आप बेल की जल को नियम पूर्वक धारण कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य देखिए प्रत्यक्ष देवता है और इनको अर्घ्य देने का तुरंत प्रभाव प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। आप नौकरी रोजगार के लिए यदि अर्घ्य दे रहे हैं, तो उसमें 12 दाने लाल मिर्च के अवश्य डालें, लाल चंदन डालें, गुड़ डालें, अक्षत के 8 दाने डालें, लाल पुष्प डालें। ये डालकर ओम घड़ी सूर्याय नमः का 12 बार जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ये आपके कार्य कारोबार में आ रही परेशानियों को दूर करेगा। पिता के सानिध्य में जितना ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उतना आपके लिए उत्तम प्रभाव लेकर आएगा यह गोचर। शुक्र के लिए देखिए, शुक्र की जो कारक होते हैं वो आपकी 30 ईयर से कम उम्र की मैरिड लेडीज और स्वयं आपकी पत्नी। पत्नी का सदैव सम्मान करें, पत्नी को शुक्रवार को कोई ना कोई गिफ्ट देना बिल्कुल ना भूलें। हालांकि कोई गिफ्ट नहीं दे सकते, आप एक गुलाब का फूल दे सकते हैं, वो ही दे दें, ये भी आपके शुक्र को बली करेगा। हमेशा सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को आप खीर का भोग प्रत्येक शुक्रवार को लगा सकते हैं। ये खीर जो होती है वो केसर वाली होती है और इसमें चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग किया जाता है। ये आपके शुक्र को बहुत बली करती है। मैरिड लेडीज़ को इत्र की एक बॉटल भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। अंगूठे के नीचे वाले भाग पर अल्कोहल रहित गुलाब का इत्र हमेशा अप्लाई करके रखें। ये आपके शुक्र पर्वत को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो कि आपके जीवन में शुक्र की पॉजिटिविटी को लेकर आएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।